जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप हमेशा देखते हैं दोस्तों कि किसी भी सरकारी विभाग में जो वैकेंसी निकलता है तो ज्यादा से ज्यादा 1000 2000 एक विभाग में एक बार में वैकेंसी आता है। लेकिन दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, यहां पर दोस्तों टोटल 8 विभाग में भर्ती निकल के आया है। टोटल 8 सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती निकल के आया है और इन सारे के लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। मात्र 100 रुपया लगेगा। इन सारे में सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। आपका जिसमें कट ऑफ फंसेगा उसी में आपका जॉब इस पे मिल जाएगा। जिसका कट ऑफ आप पार कर पाइएगा उसी में आपका जॉब दोस्तों इस पे मिल जाएगा। तो ये 8 वैकेंसी के लिए केवल एक ही फॉर्म भरना है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है नवंबर में। ऐसा मौका दोस्तों दोबारा नहीं आता है। ये मौका साल में आपको केवल एक बार देखने को मिलता है एसएससी के द्वारा। समझ में आ गया? तो आपके पास टोटल 8 वैकेंसी है। फॉर्म भर दीजिएगा। नवंबर में फॉर्म भरा रहा है तो आपको हम A to Z पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो वैकेंसी है, देखिए, सीमा सुरक्षा बल, इसको कहते हैं BSF। क्या कहेंगे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती आई है। टोटल पोस्ट कितना है? 10,497। और यहां पर जो भी हम बताएंगे सब में क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास मांगा है। सभी में केवल 10th पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो बीएसएफ में कितना हो गया? 10,497। इसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको कहते हैं CRPF। इस पे 8911 8911। ठीक है, 8911 सीट हो गया सीआरपीएफ में। अगला वैकेंसी आसाम राइफल। आसाम राइफल मतलब AR, इस पे 1697 है, यानी लगभग 1700 वैकेंसी है दोस्तों आसाम राइफल में। समझ में आ गया? सब में 10वीं पास। इसके बाद है भारतीय तिब्बत सीमा बल, जिसको कहते हैं ITBP। इस पे 1613 सीट है। कितना है? 1613। इसके बाद है सशस्त्र सीमा बल, जिसको कहते हैं SSB। इस पे है दोस्तों 1284 वैकेंसी है टोटल। इसके बाद अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जिसको कहते हैं NCB, 164 सीट है। कितना है? 164। इसके बाद दोस्तों विशेष सुरक्षा बल, जिसको कहते हैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इस पे टोटल 103 वैकेंसी। कितना दोस्तों? 103। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इस पे टोटल 100 वैकेंसी है। तो इतना जो वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, टोटल को यदि जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है? टोटल को जोड़ने पर हो रहा है 24,000 लगभग। तो 24,300 के आसपास इसमें वैकेंसी हो रहा है टोटल जोड़ने पर। यह वैकेंसी दोस्तों निकाला गया है एसएससी के द्वारा, SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2022। इसके बारे में दोस्तों हम एक वीडियो ऑलरेडी बनाए थे, लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक एक के बारे में अच्छे से समझाना चाहते थे, इसलिए फिर से मैंने एक वीडियो बना दिया। तो इतना वैकेंसी दोस्तों निकाला गया है। जो मन आपका होगा, जिसपे आपको पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा लगेगा, उसको आप पहला प्रेफरेंस दे दीजिएगा, 1 नंबर में उसको रख लीजिएगा। लेकिन मेरी सलाह यदि आप मानो, ठीक है, तो आपको इसी अनुसार प्रेफरेंस दे देना चाहिए जैसा हम लिखे हैं यहां पर। जिस पे ज्यादा सीट है वो 1 नंबर, जिस पे कम सीट है फिर वो 2 नंबर, इस तरह घटते जाएगा। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है ना, सेम इसी तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। समझ में आ गया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी दोस्तों। अब बात करेंगे इस पे योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता चाहिए भाई केवल 10वीं पास। आपने स्टेट बोर्ड से पास किया है या फिर सेंट्रल बोर्ड से पास किया है, किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं पास कर रखा है ना, तो आप इसको भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करेंगे तो 18 से 23 साल आपका एज लिमिट मांगा गया है। और एज कब से गिनेगा? 1 जनवरी 2023 को आपका इतना एज हो जाना चाहिए। बाकी यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा, और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने में पैसा कितना देना होगा? मात्र 100 रुपया जनरल, OBC और EWS को। बाकी यदि आप SC ST है या फिर महिला कैंडिडेट है तो आपको पैसे देने की कोई जरूरत इस पे नहीं है, आपका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो 30 नवंबर तक इसका फॉर्म भराएगा। 27 अक्टूबर से फॉर्म भरा रहा है, 30 नवंबर 2022 इसका अंतिम तिथि है, भर दीजिएगा। और हाँ, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि कल एसएससी ने एक नोटिस जारी करके बताया कि लास्ट डेट का इंतजार विद्यार्थी ना करे। हो सकता है डेट आगे जाके ना भी बढ़े, तो आप भर देना। ठीक है,
एग्जाम डेट की बात करेंगे तो जनवरी फरवरी 2023 में आपका सीबीटी इसका ले लेगा। समझ में आ गया? यानी जनवरी फरवरी में आप मान के चलो कि एग्जाम इसका हो जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ा फंडा है कि चयन कैसे होगा, इस पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले होगा सीबीटी, सबसे पहले आपका परीक्षा होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद होगा फिजिकल और बाद में जो भी होता है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होगा, लेकिन पहले आपका परीक्षा होगा, फिर आपका हाइट, चेस्ट, दौड़ वगैरह होगा, ठीक है। तो देखिए परीक्षा में क्या पूछेगा, एग्जाम सिलेबस की यदि बात करेंगे तो 80 क्वेश्चन टोटल आएगा। इस बार सिलेबस दोस्तों बदल गया है, तो 80 क्वेश्चन टोटल आएगा, 160 मार्क्स। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, तो 8 दूना कितना हो गया 16, 160 मार्क्स हो गया। इस पे क्या क्या क्वेश्चन रहेगा देखिए, जीके से रहेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से रहेगा 20 क्वेश्चन, और मैथ से रहेगा 20 क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश से रहेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 चौका कितना हो गया 80 क्वेश्चन, 160 नंबर, और समय आपको मिलेगा 1 घंटा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.50 का, यानी 4 क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा तो 2 नंबर आपका सही वाला कट जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने सिलेबस तो देख लिया। एसएससी जीडी की अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। ये दोस्तों नया और अपटूडेटेड सिलेबस के आधार पर ये आपका स्टडी गाइड रहने वाला है। इस किताब में क्या है दोस्तों कि 2800 से ज्यादा आप लोगों को बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा, और 2021 का पेपर भी इसमें शामिल है। आप लोगों को दोस्तों हम किताब का थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिखा देते हैं। एसएससी जीडी की बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों आप लोग इस किताब को ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफी अच्छा किताब ये रहने वाला है। और दोस्तों स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, चक्षु पब्लिकेशन का, ठीक है। इस किताब में क्या है दोस्तों कि 3300 से ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 9 सॉल्व पेपर मिल जाएगा, और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो इन दोनों किताब का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं, या फिर नजदीकी दुकान में जाकर के मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस समझ गए आप यहां पर पूरा। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, फिजिकल योग्यता क्या मांगा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइट। हाइट देखिए, पुरुषों का 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यदि आप महिला है तो 157 सेंटीमीटर कम से कम आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर पुरुषों का और 150 सेंटीमीटर महिलाओं का हाइट इस पे मांगा गया है। और बात करें हाइट और चेस्ट में तो कुछ कुछ विशेष क्षेत्रों के विद्यार्थियों को हाइट और चेस्ट में छूट दिया गया है, जैसे कि यदि आप गोरखास हैं, कुमाऊनीज है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट और चेस्ट में छूट मिल जाएगा। कितना छूट मिलेगा आप यहां पर देख सकते हैं, हम स्क्रीनशॉट में लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे चेस्ट की, छाती कितना होना चाहिए तो 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए सभी का चेस्ट, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर आप इस पे फुला सकते हैं। समझ में आ गया। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 76 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट इस पे मांगा जाएगा, और बाकी महिलाओं का चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब बात करेंगे रनिंग, दौड़ कितना होगा भाई देखिए, तो पुरुषों का 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, और यदि आप महिला है तो 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। इतना आपका दौड़ होगा। समझ में आ गया। ये हो गया फिजिकल, ये हो गया रनिंग, और यहां पर आपने पूरा डेटा देख लिया कि कहां कहां वैकेंसी है। यदि आपका मन है कि हम इसमें काम करेंगे तो इसको 1 नंबर में रख देना, यदि मन है कि नहीं इसको पहले रखेंगे तो उसको रख देना, लेकिन सबको प्रेफरेंस जरूर देना। सभी को प्रेफरेंस देने से ये होता है कि मानते हैं इसको आप 1 नंबर में रखें, अब इसका कट ऑफ आप पार नहीं कर पा रहे हो, आपका कुछ कम मार्क्स आ गया, तो यदि सब प्रेफरेंस रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका फंस जाएगा, ठीक है। यदि सभी प्रेफरेंस दिया रहेगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, किसी न किसी कट ऑफ में आप अटक जाइएगा। तो आपको सबको प्रेफरेंस देना है, कोई 1 नंबर, कोई 4 नंबर, कोई 8 नंबर, इस तरह होगा। टोटल 8 वैकेंसी है दोस्तों, और इस बार ये नया शामिल हुआ है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, ठीक है। तो इस पे भी सीट काफी अच्छा 164 वैकेंसी है, तो इसको भी आप प्रेफरेंस दे दीजिएगा। समझ में आ गया। तो ये इतना वैकेंसी है, योग्यता केवल 10वीं पास मांगा है, 100 रुपए पैसा लग रहा है, 18 साल कम से कम उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम ओबीसी वालों का 25 साल, जनरल का 23 साल और एससी एसटी का 28 साल मांगा गया है। तो आप भर दीजिएगा। डेट याद रख लीजिए, 30 नवंबर 2022 से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है। सीबीटी एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। सिलेबस आपने देख लिया, फिजिकल एलिजिबिलिटी आपने देख लिया, और हाँ, इसका नोटिफिकेशन हम कहां डाल देंगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप कौन कौन ज्वाइन नहीं किए हो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में क्या है दोस्तों कि किसी को भी मैसेज करने का अलाउ नहीं है, सिर्फ हम वहां पर मैसेज करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा जमा हो जाएगा वहां पर, वैसा कुछ नहीं होता है। जो जरूरी की चीजें होती है सिर्फ
सिर्फ वही हम डालते हैं, तो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारा का डिटेल आप लोगों को वहां भी हम डाल देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके कमेंट का मैक्सिमम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।